नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। महाराष्ट्र में सिख तीर्थ स्थलों पर सरकार के हस्तक्षेप से समाज में गहरी नाराजगी, देश भर में हो रहा कड़ा विरोध। मां सरस्वती की पूजा के साथ मनाया गया बसंत पंचमी, ऋतु आगमन के साथ फाग गीतों की हुई शुरुआत। अचानक वहां टाइगर रिजर्व में बाघिनों का राज, कैमरे से की गई मॉनिटरिंग में मादा बाघों की संख्या ज्यादा। और रतनपुर का ऐतिहासिक दुलहरा तालाब का अस्तित्व खतरे में, विभागीय उपेक्षा का हुआ शिकार। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अब चल नगर नांदेड़ साहिब अधिनियम 1956 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा संशोधन किए जाने के फैसले पर सिख समुदाय भड़का हुआ है। इससे उनके धर्म और संस्कृति में अनावश्यक हस्तक्षेप मानते हुए फैसले का चौतरफा विरोध किया जा रहा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से सिख तीर्थ स्थलों के प्रबंधन और संचालन में सरकारी प्रभाव बढ़ाने की साजिशों को तुरंत रोकने अपील की है। शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड हुजूर अबचल नगर साहिब अधिनियम 1956 में संशोधन के महाराष्ट्र सरकार के कदम का विरोध किया है। इसके बाद से देश भर में सिख समुदाय अधिनियम संशोधन की आड़ में उनके धार्मिक स्थलों के अस्तित्व को लेकर सचेत हो गया है। बिलासपुर में ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले समाज के लोगों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा इससे उनकी अस्मिता खतरे में पड़ सकती है। हमारी अस्मिता खतरे में है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी धार्मिक के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है, जिसमें अगर 12 मेंबर सरकारी नामजद होंगे, उसमें क्या वो गुरु घर की मर्यादा को कायम रख सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और दूसरा, जिसमें सरकारी तंत्र अगर घुस जाता है सर, वहाँ गुरु घर की मर्यादा भंग हो जाती है और सिखों को आता है अपने गुरु घर चलाना। सचखंड गुरुद्वारा कमेटी के 17 सदस्यों में केवल 5 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। बाकी सिख संगठनों के अलावा इस समुदाय के 2 सांसद सहित अन्य समाज के व्यक्तियों को चुना जाता है। जबकि महाराष्ट्र सरकार सिखों की भागीदारी बढ़ाने नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड अधिनियम में बदलाव करना चाहती है। कलेक्टोरेट में प्रदर्शन के दौरान आरोप ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि एकनाथ शिंदे सरकार मनमाने ढंग से गुरुद्वारा बोर्ड का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहती है, जिसे सिख समुदाय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कहा है कि यह कदम सिखों के धार्मिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है, इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। स्थानीय पंजाबी समाज ने सरकार के नियंत्रण वाले हरिद्वार गोधड़ी गुरुद्वारा और सिक्किम में नेस्तनाबूद हुए गुरु घर से सबक लेते हुए कहा कि उन्हें केंद्र सरकार पर भी विश्वास नहीं है। पूरे देश में इस बात का खतरा पहुंच गया है कि एसजीपीसी, शिरोमणि प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो कि पूरे अपने फुल फॉर्म में काम कर रही है सिखों के हितों के लिए, सिखों के लिए संघर्ष करती है वो कमेटियाँ, उनका भी प्रतिनिधित्व इसमें होना चाहिए। और निश्चय ही हमारे गुरु धामों में अगर सरकारी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो निश्चय ही हमको बहुत तकलीफ होगी और सिख प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में जो है उसे ही रखा जाना चाहिए। सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड पर फैसला उल्टे भारी न पड़ जाए, इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अधिनियम में बदलाव के लिए ये विधेयक फिलहाल विधानसभा में नहीं लाने कह दिया है। सिख नेतृत्व की निगाहें केंद्र की मोदी सरकार पर भी बनी हुई है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अनूपपुर न्यू कटनी सेक्शन के बीच स्थित घुनघुट्टी स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने का काम किया जाएगा। अधोसंरचना से जुड़ा यह कार्य 18 से 26 फरवरी तक चलेगा। यही कारण है कि 27 फरवरी तक अलग अलग तिथि में 24 ट्रेनें रद्द रहेंगी। भारतीय रेलवे के दूसरे जोन की तरह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी अधोसंरचना विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरे किए जा रहे हैं। यह कार्य चौतरफा चल रहा है। इसमें लाइन बिछाने का कार्य भी शामिल है। कटनी रेलखंड में सबसे ज्यादा मालगाड़ियां चलती हैं। कोचिंग ट्रेनों की संख्या भी ज्यादा है, लेकिन लाइन की कमी के चलते यातायात प्रभावित होता है। लाइन बिछने से यह समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि जिन जिन सेक्शनों में लाइन बिछाने का काम
पूरा हो रहा है वहां तत्काल सेफ्टी कमिश्नर का निरीक्षण कराया जा रहा है। अनुमति मिलने के बाद उन लाइनों का उपयोग भी शुरू किया जा रहा है, जिससे कि ट्रेनों के परिचालन में किसी तरह की परेशानी न आए। इसी कड़ी में रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 30 ट्रेनों को कैंसिल किया हुआ है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के तहत अनूपपुर न्यू कटनी सेक्शन के घुनघुट्टी स्टेशन पर तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम किया जाएगा, जिसकी वजह से कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित विकास के सभी कामों को जल्द पूरा कराने की कोशिश कर रहा है। अनूपपुर न्यू कटनी सेक्शन के घुनघुट्टी स्टेशन पर तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम 18 फरवरी 2024 से 26 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। वहीं बार बार ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों में रेलवे के प्रति खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। अभी बिलासपुर रेलवे जोन की सबसे बड़ी जो हालात ये है कि रेलवे की ट्रेनें बंद है, कंटिन्यू ट्रेनें बंद होते आ रही है। करीबन 2-2.5 दर्जन के आसपास ट्रेनें बंद है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ भी रही है ये भीतरघात पब्लिक से छलावा करती है। और कुछ दिनों बाद तो ये सुनने में आ रहा है कि अभी जैसे कि त्यौहार भी है, पूर्णिमा का त्यौहार भी है, तीर्थयात्री जितने भी आना जाना कर रहे हैं, तो ट्रेनों की सुविधा अगर है नहीं तो पब्लिकों को बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि उनकी सरकार तो हर प्रदेशों में है, छत्तीसगढ़ में भी है, और डबल इंजन की सरकार अगर प्रदेश चलाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे जोन को खत्म कर देना चाहिए। रेलवे बिलासपुर जोन की जो उपलब्धि थी एक समय में हम लोग सुनते आ रहे थे, वो अब उपलब्धि नहीं दिखते नजर आ रही है। तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के इस कार्य के चलते कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 18 से लेकर 23 फरवरी तक बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कटनी जबलपुर नैनपुर बालाघाट के मार्ग से गंतव्य के लिए रवाना होगी। वहीं 19 फरवरी से 24 फरवरी तक गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस भी इसी परिवर्तित मार्ग से चलेगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। शहरी क्षेत्र में महतारी वंदन के लिए लगभग 10 दिनों में हजारों आवेदन मिल चुके हैं। महतारी वंदन योजना के लिए 5 फरवरी से ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। इसकी आखिरी तारीख 20 फरवरी है। इसके बाद 21 फरवरी को अंतिम सूची जारी की जाएगी। 25 फरवरी तक अंतिम सूची पर आपत्ति की जा सकती है। वार्ड स्तर पर लगाए गए शिविरों में हितग्राही महिलाओं की भीड़ अब कम होने लगी है। शिविर में मिले आवेदन जोन स्तर पर इकट्ठे कर इसे वेरीफाई किए जा रहे हैं, जिससे समय पर पात्र नामों की सूची जारी की जा सके। सेवा समाप्त करने के विरुद्ध 5 सहायक शिक्षकों का मामला 1 साल से कोर्ट में लंबित है। मामले में प्रभावित एक सहायक शिक्षक राज बिहारी को बिना कारण बताए स्कूल से गायब रहने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। परेशान शिक्षक ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। कलेक्टर से मिलकर अपनी बात रखने आए राज बिहारी ताम्रकार ने बताया 2 साल पहले सहायक शिक्षक के पद पर उनकी ज्वाइनिंग मस्तूरी के शासकीय स्कूल में हुई थी, लेकिन 3 माह बाद ही बिना किसी कारण से उनकी और 4 अन्य सहायक शिक्षकों की अचानक सेवा समाप्त कर दी गई। लेकिन वेतन के आधार पर पीएफ की राशि 1.5 साल बाद भी उनके खाते में जमा की जा रही है। पिछले दिनों निरीक्षण में पहुंचे कलेक्टर ने बिना बताए 1.5 साल से स्कूल से अनुपस्थित सहायक शिक्षक राज बिहारी पर कार्यवाही करने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया। इस आदेश से राज बिहारी पशुपेश में पड़ गए हैं। एक तरफ सेवा समाप्त करने का आदेश है तो दूसरी ओर उन्हें स्कूल से गैर हाजिर बताया जा रहा है। फिलहाल सभी 5 सहायक शिक्षकों का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। जिला शिक्षा अधिकारी से ये ऑर्डर मिला कि आप संचालनालय जाइए, डीपीआई जाइए, वहाँ आवेदन प्रस्तुत करिए। अभी भर्ती चल रही है तो आपकी ज्वाइनिंग दूसरी जगह हो जाएगी। आज भी मेरी सैलरी बन रही है, पीएफ कट रहा है, लेकिन सैलरी मेरे अकाउंट में नहीं आ रही है। इनको ये तक पता नहीं है कि मेरे को टर्मिनेट कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। और मेरा चुनाव ड्यूटी में नाम भी आता है, उसका भी लेटर है मेरे पास। मतलब मेरी चुनाव ड्यूटी में ड्यूटी लगती है। मतलब इतना अंधेर चल रहा है इस डिपार्टमेंट में। कलेक्टर सर ने मेरे को बोला कि जा करके आप जिला शिक्षा अधिकारी से मिलिए और फिर उसके बाद मेरे को बताइएगा। शासन स्तर पर सेवा समाप्ति का ये मामला फिलहाल लंबित चल रहा है। इस बीच कलेक्टर के दौरे के बाद स्कूल से बिना कारण अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में राज बिहारी सहित प्रभावित सभी 5 सहायक शिक्षक परेशान हैं। उनका कहना है शिक्षा विभाग अपने ही फैसले को लेकर विवाद में फंसा है और उल्टे उनके मामले का निराकरण करने में भी देरी की जा रही है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बसंत पंचमी पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ बुधवार को मनाई गई।
रेलवे परिक्षेत्र स्थित बंगाली स्कूल में विद्या, ज्ञान, कला और संगीत की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर विशेष पूजा अर्चना की गई। बंगाली समाज में सरस्वती पूजा का खास महत्व है। बुधवार को बसंत पंचमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा आराधना में विद्यार्थी दिन भर लीन रहे। सूर्योदय के साथ पूजा अर्चना शुरू हुई। मान्यता है कि मां सरस्वती की कृपा से ही ज्ञान, बुद्धि और विवेक के साथ साथ कला, विज्ञान व संगीत में महारत मिलती है। विद्या की देवी को विद्यार्थी अपनी आराधना से प्रसन्न किया करते हैं। घर, स्कूल, कॉलेज और पंडालों में मां सरस्वती विराजी। बंगाली स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि इस दिन बंगाल में हाथे खोड़ी समारोह का आयोजन किया जाता है। हाथे खोड़ी का मतलब जब पहली बार कोई बच्चा अपने हाथों में चौक या पेंसिल पकड़ता है और पंडित जी या परिवार के बड़े सदस्यों के साथ मिलकर स्लेट में लिखता है। उसका पहला अक्षर और देवी के सामने ली गई पहली शिक्षा बहुत अहम होती है। उसी के तर्ज पर बिलासपुर में भी बंगाली समाज के स्कूलों में विशेष रूप से इस दिन को मनाया जाता है। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पे हर साल हमारे यहाँ जो बंगाली स्कूल में ये सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है और इसमें बंगाली रीति रिवाज या हिंदी रीति रिवाज बोलिए मतलब इसी में हमारा पूजा होता है। और ये जो क्षेत्र है यहाँ के एक तो बंगाली लोगों का ये परंपरा है जो हाथे खड़ी मतलब जो हाथ पहली बार जो लिखना स्लेट में, और ये आज नहीं हमारा ये बंगाली का परंपरा है कि पहला अक्षर जब लिखेंगे तो अक्षर अभ्यास जो है माँ सरस्वती के सामने बैठ के ही किया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन मां सरस्वती की आराधना करने से वे जल्द प्रसन्न होती हैं। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले या श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। मां सरस्वती की पूजा के दौरान उन्हें केसर या पीले चंदन का टीका लगाकर पीले वस्त्र भी भेंट किए जाते रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। विदेशी संस्कृति से आकर्षित होकर नई पीढ़ी अपने संस्कारों से दूर हो रही है। इस पर रोक लगाने पिछले कुछ सालों से प्रयास तेज हुए हैं। तिलकनगर सरस्वती शिशु मंदिर में 14 फरवरी को बसंत पंचमी महोत्सव के साथ माता पिता पूजन दिवस पर कार्यक्रम किया गया। बसंत पंचमी के अवसर पर तिलकनगर के सरस्वती शिशु मंदिर में छात्र छात्राओं ने संस्कारों की परंपरा को महसूस किया। इस दिन यानी 14 फरवरी पाश्चात्य रंग को हिंदू संस्कारों में परिणित कर बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन कर उनसे आशीर्वाद लिया। स्कूल प्रबंधन ने यह विशेष आयोजन कर शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार याद दिलाए। अभिभावकों के ललाट पर तिलक कर नन्हे हाथों ने उनकी आरती की। बदले में माता पिता और गुरुजनों ने बच्चों को तरक्की करने और खुशी का आशीर्वाद दिया। ये सब सामान्य ही है, संस्कार की ही बात है, लेकिन एक प्रेरक दिवस जो बच्चों को प्रेरित करे, सत्र में कम से कम एक बार उनको इस दिशा में सोचने के लिए विवश करे, इसलिए ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते हैं। माता सरस्वती जी का प्राकट्य दिवस है जिसे हम वसंत उत्सव के रूप में मनाते हैं और संयोगवश आज मातृपितृ पूजन दिवस है जो 14 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हमारे विद्यालय में ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है और आज हमने लगभग 150 बच्चों को के माता पिता को आमंत्रित किया था, लेकिन आज 60 भैया बहन के माता पिता यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनको तिलक लगाकर, मिष्ठान खिलाकर, माल्यार्पण करके, आरती करके माता पिता का सम्मान किया गया है। बुधवार को बसंत पंचमी के अवसर पर स्कूल परिसर में मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर शिक्षा के उजियारे से जीवन को उज्जवल करने ज्ञान की देवी से प्रार्थना की। बच्चे सुंदर वेशभूषा में सजे थे जबकि अभिभावक पीले वस्त्र में नजर आए। सरस्वती शिशु मंदिर प्रबंधन ने अपने शैक्षणिक कैलेंडर में हिंदू संस्कृति और तीज त्योहारों पर ऐसे कार्यक्रमों को समाहित किया है जिससे यहां पढ़ने वाले बच्चे शिक्षित, संस्कारी बने। इसमें उनके अभिभावकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मुंगेली में श्री राम प्रभात फेरी के द्वारा 14 फरवरी को मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना कर बसंत ऋतु की शुरुआत की गई। विद्या की देवी मां सरस्वती की वंदना की गई। प्रभात फेरी टोली द्वारा बसंत ऋतु के आगमन पर स्वागत गीत गाए गए। हिंदू संस्कृति में इस ऋतु को होली की शुरुआत माना जाता है। होली पर्व पर गीत फाग गाने का रिवाज है, इसलिए इस मौके पर यहाँ जमकर फाग गीत गाए गए।
सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। माँ सरस्वती का आज ही प्राकट्य हुआ था, इसलिए सनातन धर्मी व प्रकृति जो है श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके माँ सरस्वती की आगमन का उत्सव मनाती है और झूम कर ये गाती है। श्री राम प्रभात फेरी विगत 4 वर्षों से चल रही है मुंगेली में और सभी सनातनियों का जगाने का काम करती है प्रभात फेरी। अचानकमार टाइगर रिजर्व में बाघिन राज है, ये हम नहीं बल्कि प्रबंधन की गणना रिपोर्ट बता रही है। दिसंबर में आयोजित 4 फेस मॉनिटरिंग के दौरान ट्रैप कैमरे में आई तस्वीरों के आधार पर इनकी संख्या 9 होने की पुष्टि हुई है। इनमें 6 बाघिन और 1 बाघ है। 2 शावकों की फोटो भी कैमरे में कैद हुई है, लेकिन शावक नर है या मादा ये स्पष्ट नहीं हो सका है। अचानकमार टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं। इसकी वजह शहर के दौरान पर्यटकों को बाघ नजर नहीं आना है, लेकिन इसके आधार पर यह कहना कि टाइगर रिजर्व में बाघ नहीं है उचित नहीं होगा। ये जरूर कहा जा सकता है कि अचानकमार में बाघों की संख्या कम है। राहत की बात यह है कि अब इनका कुनबा बढ़ रहा है। गणना रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भी होने लगी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के निर्देश पर टाइगर रिजर्व की तरह अचानकमार में भी साल में 2 बार गणना होती है, जिसे 4 फेस मॉनिटरिंग कहा जाता है। एक गणना गर्मी के समय और दूसरी शीतकालीन समय में होती है। इस बार दिसंबर महीने में अचानकमार में गणना हुई थी। गणना के दौरान टाइगर रिजर्व के अंदर ग्रिड बनाकर वहां ट्रैप कैमरे लगाए गए। इन कैमरों की खासियत है कि इनमें सामने कोई भी गुजरता है, ऑटोमेटिक कैमरे क्लिक हो जाते हैं और तस्वीर कैद हो जाती है। करीब 25-25 दिनों तक कैमरे लगाकर टाइगर रिजर्व के पूरे क्षेत्र को कवर करने का प्रयास किया गया। इसके बाद कैमरे निकाल दिए गए। कैमरे में लगे चिप में कैद तस्वीरों को कंप्यूटर में सेव किया गया। इसके बाद तस्वीरों के आधार पर प्रबंधन ने यह आकलन किया कि टाइगर रिजर्व में कितने बाघ हैं। इसी आकलन के दौरान 9 बाघ होने की पुष्टि हुई है, जिनमें 6 बाघिन और 1 बाघ है। 2 अन्य शावक हैं। जो बाघिन के साथ नजर आ रहे हैं वे नर हैं या मादा, प्रबंधन ने स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि 4 फेस मॉनिटरिंग के दौरान आगामी दिनों में जब गणना होगी उसमें इसकी पुष्टि हो जाएगी। अभी गणना रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अचानकमार में बाघिन ज्यादा है। ये स्थिति अच्छी तो है, लेकिन यदि नर बढ़ते हैं तो तेजी से कुनबा बढ़ने लगेगा। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। परीक्षा से पहले सभी स्कूलों में वार्षिकोत्सव या फिर खेलकूद के आयोजन किए जा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल तिलकनगर में भी 2 दिवसीय शालेय क्रीड़ा का शुभारंभ किया गया। यहाँ 2 वर्गों में बच्चों को विभाजित कर उनके बीच प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। छोटे छोटे बच्चों के लिए चम्मच दौड़, बोरा दौड़ रखा गया। वहीं बड़े बच्चों के लिए क्रिकेट, कबड्डी और लड़कियों के लिए इंडोर गेम्स, कुर्सी दौड़, रस्सी कूद का आयोजन किया गया है। यहाँ अपनी प्रतिभा दिखाकर विजयी होने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल के वार्षिकोत्सव में सम्मानित किया जाएगा। आयोजन में बच्चों के बीच खूब उत्साह देखने को मिला। सेजस तिलकनगर बिलासपुर में 2 दिवसीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चे जो हैं इसमें भाग ले रहे हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के बच्चों के लेवल को देखते हुए खेल को रखा गया है। जैसे छोटे बच्चे हैं उनके लिए जलेबी दौड़ है, फ्रॉक रेस है और स्पून लेकर चम्मच लेके जो बच्चे उसमें नींबू रख के दौड़ते हैं वो वाला दौड़ है, बोरा दौड़ है। ये जो इस प्रकार के दौड़ों को रखा गया है जो मनोरंजक है बच्चों के लिए। स्वामी आत्मानंद महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल की छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर खूब तालियां बटोरी। शहर विधायक अमर अग्रवाल ने वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पहुंचकर छात्राओं से बात की और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति का आनंद लिया। उन्होंने स्कूल प्रबंधन के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में प्रिंसिपल और शाला विकास समिति की अध्यक्ष प्रियंका मौर्य ने विधायक अग्रवाल का स्वागत किया। उत्साह भरे वातावरण में यहाँ गीत, संगीत, नृत्य, नाटक की प्रस्तुति से छात्राओं ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये स्कूल लगातार सांस्कृतिक पढ़ाई सब में अग्रणी रहा है और ये परंपरा बनी रहे, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चे खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, क्योंकि उसी में हमारे छत्तीसगढ़ का भविष्य है और हमारी सरकार इन बच्चों को आगे बढ़ाने में जो भी कठिनाई आएगी उसको दूर करेगी।
शासकीय लक्ष्मीबाई स्कूल में आज वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है। बच्चे बहुत उत्साहित हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। वर्ष भर में जो बच्चों ने कार्यक्रम अपना किया है, गतिविधियां आयोजित की गई हैं, उसके आज पुरस्कार वितरण हो रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं स्टाफ को और बच्चों को। जो ये कन्याएं हैं, जो छात्राएं हैं, उनके लिए जितना बन पड़ेगा मैं उनकी शिक्षाओं के लिए बहुत आगे रहूंगी और कोशिश पूरी यही करूंगी कि वो लोग अपने पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटी में भी बहुत आगे रहें और जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं उनके लिए करूंगी। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। महाराष्ट्र में सिख तीर्थ स्थलों पर सरकार के हस्तक्षेप से समाज में गहरी नाराजगी, देश भर में हो रहा कड़ा विरोध। मां सरस्वती की पूजा के साथ मनाया गया बसंत पंचमी, ऋतु आगमन के साथ फाग गीतों की हुई शुरुआत। अचानक वहां टाइगर रिजर्व में बाघिनों का राज, कैमरे से की गई मॉनिटरिंग में मादा बाघों की संख्या ज्यादा। और रतनपुर का ऐतिहासिक दुलहरा तालाब का अस्तित्व खतरे में, विभागीय उपेक्षा का हुआ शिकार। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। बिलासपुर जिले के रतनपुर में 1400 तालाब होने का उल्लेख मिलता है, लेकिन वर्तमान में ये सिमट कर नगर पालिका के रिकॉर्ड में मात्र 158 तालाब ही रह गए हैं। यहाँ के प्रत्येक तालाब आध्यात्मिकता और इतिहास समेटे हुए हैं। उन्हीं में से एक सरोवर है दुलहरा, जो अनदेखी के चलते बदहाली पर आंसू बहा रहा है। रतनपुर से बिलासपुर जाने वाले मार्ग में 3 किलोमीटर की दूरी पर दाहिनी ओर स्थित प्राचीन व धार्मिक महत्व का पवित्र सरोवर है, जिसको दुलहरा कहा जाता है। पुराने लोगों के मुताबिक दुलहरा सरोवर के बीच में 2 भंवर बनते थे, जिसे गंगा और यमुना का नाम दिया गया था। इस बड़े तालाब से खेतों में सिंचाई भी होती थी। दुलहरा के तट पर चमत्कारी सिद्ध योगी बाबा नर्मदा दास का मठ आज भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों द्वारा तालाब के तट पर अनेकों छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण कराया गया है। रतनपुर में लगने वाला माघी पूर्णिमा मेले की शुरुआत इसी पवित्र सरोवर में स्नान के बाद होती है। आध्यात्मिक महत्व के इस पवित्र सरोवर के आसपास साफ सफाई के अभाव में गंदगी पसरी हुई है। घाट की पचरी उखड़ी हुई है। इसके चारों तरफ अतिक्रमण कर खेत का निर्माण कर लिया गया है, जिससे सरोवर का रकबा सिमटते जा रहा है। बताया जाता है कि यह पवित्र सरोवर सिंचाई विभाग के संरक्षण में है, जिनकी अनदेखी के चलते तालाब प्राचीन पहचान व अस्तित्व खो रहा है। तालाब के रकबा 100 से ऊपर है और बेजा कब्जा कर ली, सेकर नाम से रकबा भी कम हो गए, पानी भरा भी कम हो गए, खेत खार पलत सो भी कम हो गए। शासन एकर कोई ध्यान नहीं देते। घर बना लीन, खेत बना लीन, शासन एकर कोई जवाबदारी समझते नहीं, ना कोई प्रकार से ध्यान दे। एक बढ़ाए है हमारे बहुत ऐसे गांव के मेला लगते जैसे माघी पूर्णिमा के रोज, यहाँ से लाखों मतलब कम से कम हजारों लाखों संख्या में स्नान करे आते। वो दिन भी साफ सफाई का अगर कोई ध्यान नहीं रहे। अभी में तो 5000 लगे रही, ऊपर फिट करवात होते ला। पहले तो 1 लाख रुपए लगे। वो बहुत गड्ढा रही से वो लोग पटवाए गए पत्थर में, खेती बेच करके लगवाता हूँ। अच्छा। माघी पूर्णिमा मेले को नजदीक देख नगर पालिका अधिकारी से इस पवित्र आध्यात्मिक सरोवर की स्वच्छता को लेकर जब बातचीत की गई, तब उन्हें सिंचाई विभाग की अनदेखी समझ में आई। जनमानस की आस्था को ध्यान में रखते हुए सरोवर परिसर को स्वच्छ कराने की बात कही गई। यहाँ जो श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, वो माघी पूर्णिमा के दिन उस तालाब में नहाते हैं, उसके बाद फिर अन्य मंदिरों का दर्शन करते हैं और निकाय के द्वारा प्रतिवर्ष उसका सफाई कराया जाता है। इस वर्ष भी माघी पूर्णिमा से पूर्व उस तालाब का आवश्यकता अनुसार सफाई करवाएंगे। इस संबंध में बेलगहना जल संसाधन अनुविभागीय अधिकारी एसडीओ नकुल कुर्रे ने बताया कि दुलहरा जलाशय इसके पूर्व में कोटे जल संसाधन विभाग के अधीन था। वर्तमान में यह जलाशय उनके अंतर्गत है। इसके पहले जलाशय के विकास के लिए कोई फंड बजट नहीं था, जिसे पिछले वर्ष जुड़वाया गया है। अब आगे एस्टीमेट बनाकर इसके सौंदर्यीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति ली जाएगी और सिंचाई रकबा बढ़ाने के साथ साथ अतिक्रमण भी हटवाया जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय तानिकर की रिपोर्ट। रतनपुर से आए 100 से ज्यादा ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री आवास दिलाने कलेक्टर से मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रतनपुर में वार्ड क्रमांक 10 के ओछिन पारा में 250 से अधिक गरीब परिवार दशकों से कच्चे मकानों में रहते हैं। कई बार आवेदन करने के बाद भी उन्हें उस जगह पर प्रधानमंत्री आवास बनाकर नहीं दिया जा रहा है। नगर पंचायत रतनपुर ने साफ कह दिया है
वह जमीन निजी है, इसलिए योजना का लाभ उनको नहीं मिल सकता। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने पुरखों के समय से वहां निवास कर रहे हैं। ऐसे में मालगुजारी जमीन बताकर उसका मालिकाना हक दूसरे को कैसे दिया जा सकता है। कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर ग्रामीणों ने जहां जमीन मकान देने मांग की और कहा गरीबों की नहीं सुनी गई तो सभी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। को आवाज नहीं दिया जा रहा है ये कह करके कि ये किसी और का नाम है, आपके नाम में न तो ज़मीन है न सरकारी ज़मीन है, आप बसे हैं। जबकि हम 200 साल से 1922-23 निवासरत है पूरा वो चीना वाला। ये मालगुजारा लोग 28-30 में अपने नाम पर हमारी ज़मीन को कब्जा कर लिए हैं और अपने नाम करा लिए हैं, जिसे शासन ये कह के हमारी जो आवेदन है उसको नामंजूर कर देती है कि आपके नाम में न तो ज़मीन है न सरकारी ज़मीन है, इसलिए प्राइवेट ज़मीन में बसे हो। जब हम प्राइवेट ज़मीन में बसे तो हम हमारे पास टैक्स क्यों लिया जाता है, बिजली लिया जाए, सीसी रोड बना है, ये सारी दुविधा हमारे साथ। इसमें करीब 200-300 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास और संरक्षण संबंधी कार्यों को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत रायपुर रेल मंडल अंतर्गत सिलियारी मांढर स्टेशन के बीच स्थित संपार संख्या 407 में ब्लॉक लेकर गार्डर लॉन्चिंग का काम किया जाएगा। इसके चलते कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। 16 फरवरी को रायपुर से रवाना होने वाली बिलासपुर मेमू स्पेशल, 19 फरवरी को बिलासपुर से छूटने वाली रायपुर पैसेंजर स्पेशल और कोरबा से रवाना होने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी शिवनाथ एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 20 फरवरी को इतवारी से रवाना होने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस और बिलासपुर रायपुर पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। इसी तरह 20 फरवरी को रायपुर से रवाना होने वाली रायपुर जूनागढ़ रोड पैसेंजर स्पेशल भी नहीं चलेगी। कोटा रोड में स्थित द्रोणा पब्लिक स्कूल में बुधवार को निजात कार्यक्रम किया गया। बिलासपुर पुलिस ने इसके माध्यम से स्कूली बच्चों को नशे से दूर रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा यह नशा न सिर्फ व्यक्ति को बल्कि उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। बिलासपुर के पूर्व एसपी संतोष सिंह ने पुलिसिंग के साथ साथ जिले में नशे से दूर रहने के लिए सक्सेसफुल अभियान निजात कार्यक्रम चलाया, जिसके जरिए हर वर्ग तक जाकर पुलिस ने नागरिकों से नशे से दूर रहने की अपील की। इसका असर भी सामने आया और अपराध के आंकड़ों में कमी आ गई। भले ही संतोष सिंह अब ट्रांसफर होकर रायपुर चले गए, मगर उनके जाने के बाद भी पुलिस के अधिकारी निजात अभियान के जरिए लोगों और स्कूली बच्चों तक पहुंचकर नशे की बुराइयों से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। बुधवार को कानन पेंडारी के सामने कोटा रोड में स्थित द्रोणा पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें निजात अभियान के तहत स्कूली बच्चों को नशे से दूर रहने की समझाइश दी गई। पुलिस प्रशासन ने कहा कि नशा न सिर्फ व्यक्ति को बल्कि उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। बच्चों ने पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई नसीहत को आसानी से समझा। स्कूल भरने में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, जहाँ पर बच्चों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला और निजात कार्यक्रम के बारे में यहाँ स्कूल प्रबंधन पर बच्चों को जानकारी दी गई तथा उनसे बातचीत करने के दौरान उनके अपने पुराने अनुभव को उनके साथ साझा किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए बच्चों के साथ पहुँचने गया। आज निजात अभियान द्रोणा बचपन पब्लिक स्कूल में हुआ। मुख्य उद्देश्य था बच्चों को जागरूक करना, क्योंकि शॉर्ट एंड छोटा बोलने में अपन ये बोले कि बच्चे ही भविष्य है, आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। बच्चों को जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि नींव जितना मजबूत होगा छत तानने में क्या होता है, आराम लगता है। तो बच्चों को जागरूक करने का मुख्य उद्देश्य था और हमारी पूरी टीम आज आई है और हमारे जो चेयरमैन हैं जो पांडे जी, उनका बहुत बड़ा साधुवाद है कि वो लगातार हमको बुलाते हैं हर साल और शानदार रहा। निजात अभियान में बच्चे ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज हमारे यहाँ नशा निजात अभियान का कार्यक्रम सूर्या फाउंडेशन की ओर से किया गया, जो बहुत ही सराहनीय था, जिसमें बच्चों को बताया गया कि किस तरीके से हम नशे से मुक्त हो सकते हैं, ना कि हम खुद और हमारे आसपास के समाज को भी हम नशा मुक्त कर सकते हैं। जिसमें कि हमारे एडिशनल एसपी साहब एज ए चीफ गेस्ट इन्वाइटेड थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे बच्चों को सीख दी और थाना प्रभारी सक्रिय थाना प्रभारी जी भी हमारे यहाँ एज ए गेस्ट इन्वाइटेड थे और डॉक्टर सर भी हमारे यहाँ आए थे, जिन्होंने बच्चों को बताया कि नशे से किस तरीके से हमें फिजिकली लॉस होता है, कौन कौन सी डिजीज़ हमें नशे का हैबिट होने के कारण हो जाती है। तो ये कार्यक्रम सूर्या फाउंडेशन की तरफ से चलाया गया है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है कि हम समाज के एक ऐसे ग्रुप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारे समाज में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ फैल रही हैं। इस दौरान स्कूल प्रबंधन ने भी सभी बच्चों से नशे को ना, जिंदगी को हाँ कहने की बात कही। स्कूली बच्चों ने इस अभियान को सार्थक बताया।
और कहा कि वह इससे दूर रहेंगे। उन्होंने अपने परिवार को भी इस गंभीर समस्या से बचाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करने की बात कही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। तोरवा थाना अंतर्गत शिव विहार रोड महमद में रहने वाले सुनील कुमार सोनकर ने 1 जनवरी को तोरवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई कि उसके सूने मकान से सोने चांदी के जेवर और नकदी रकम पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की पतासाजी शुरू की। जांच के दौरान पटेल मोहल्ला तोरवा निवासी विश्वजीत भोई, बोलबम चौक निवासी विक्की रजक और कासिम पारा निवासी सुरेश यादव पुलिस के हत्थे चढ़े। पूछताछ में तीनों ने चोरी करना स्वीकार किया। इनके कब्जे से सोने की अंगूठी, टॉप्स, झुमका, पायल सहित चोरी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को बरामद कर उन्हें जेल भेजा गया। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात बिलासपुर पुलिस ने शहरी क्षेत्रों में नाइट पेट्रोलिंग और कॉम्बिंग गश्त किया। चौक चौराहों में संदेहियों से पूछताछ, वाहनों की जांच के साथ साथ बार और रेस्टोरेंट ठेला संचालकों को समय सीमा की चेतावनी दी गई। युवकों के जमघट लगने वाले स्थानों में भी पुलिस ने सख्ती बरती। रात 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक यह कार्रवाई चलती रही। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।